हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सभी एसएससी एग्जाम के लिए मैथ के कुछ अर्थमेटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए इन्हें देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, तदोपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तो जो प्राप्त योग होगा वो कौन सा होगा? इन सभी ऑप्शन में देखकर बताना है हमें। सॉल्व कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मेरे सामने, कह रहा कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, उसके बाद गुणनफलों को जोड़ दिया, तो प्राप्त योग क्या होगा ये हमें बताना है। मान लो कि आपका जो धन पूर्णांक है पहले वो x है, दूसरा धन पूर्णांक y है, क्योंकि धन पूर्णांक जो है वो दो हैं, एक पहला है एक दूसरा है। ठीक है, पहले वाले को क्या किया गया, 18 से गुणा कर दिया गया और दूसरे को 21 से गुणा किया। उसके बाद कह रहा है गुणनफलों को जोड़ दिया, जोड़ दो, तो प्राप्त योग क्या होगा? इन सभी ऑप्शन में से चेक करके हमको बताना है। तो कैसे बताओगे आप? यहां से ले लो आप 3 कॉमन, जैसे ही कॉमन लोगे यहां बचेगा 6x प्लस 7y। अब इसका तो कुछ मान होगा, लेकिन वो क्या होगा यहां से नहीं पता। तो आंसर क्या होगा, प्राप्त योग क्या होगा, ये बताने के लिए क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि जो भी ऑप्शन 3 से डिविजिबल होंगे वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मैं अगर लास्ट वाले ऑप्शन की बात करता हूं, इसको चेक करता हूं, तो 2 और 6 8 हो रहा है, मतलब ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो इसे काट देंगे। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, पूरी की पूरी संख्या फिर 3 से कट जाएगी। लेकिन ये तो 6 और 2 8 हो रहा है, ये नहीं होगा। इसलिए 2 और 2 को जोड़ता हूं तो 4 आ रहा है, जो कि 3 से कटेगा नहीं, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो 2 और 8 का योग 10 होता है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो 2 और 7 का योग 9 हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ये तो ठीक ही है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यही होगा, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए। पुस्तक के पृष्ठों की संख्या क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन भी पढ़ा उसने, लेकिन कितना? पहले दिन से 1/3 अधिक। तो आप मान लो कि टोटल पृष्ठों की जो संख्या होंगी, टोटल जो पेज होंगे वो होंगे 15। हमने कैसे मान लिया कि वो 15 ही होंगे? यहां पर 2/5 है और यहां पर है 1/3, तो इनके हरों को आपस में गुणा कर दिया तो वहीं से बन गया 15। तो टोटल पृष्ठों की जो संख्या मान ली हमने, कितना? 15 मान लिया। अब अगर मैं बात करूं पहले दिन की, तो पहले दिन वो कितना पढ़ रहा है? कह रहा है कि एक पुस्तक का 2/5 पार्ट पहले पढ़ लिया, तो 15 का 2/5 कितना होता है? 6। पहले दिन उसने 6 पढ़ा। फिर कह रहा है दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो पहले दिन पढ़ा था 6, इससे 1/3 अधिक पढ़ा। 1/3 अधिक पढ़ा का मतलब 3 में 1 जोड़ दो, मतलब 4/3 दूसरे दिन पढ़ा, तो 3 दूना 6, 2 चौको 8। दूसरे दिन उसने 8 पेज पढ़ लिए, तो तीसरे दिन के लिए उसके पास कितने पेज बचे? 1। लेकिन यहां पर कह रहा है कि तीसरे दिन 15 पृष्ठ बच गए पढ़ने के लिए, तो 1 बराबर 15 अगर है तो पूछ रहा है कि पृष्ठों की संख्या टोटल कितनी है, तो आपने माना कितना है? 15। तो 15 का गुणा करोगे तो 225 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन है 0.77777 मतलब 5 बार 7 है, प्लस 0.4 बार 7, 0.3 बार 7, 0.2 बार 7, फिर 0.7, फिर 0.07। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे लिख करके कर सकते हैं। 0.5 बार 7 है, फिर 0.4 बार 7 है, फिर 0.3 बार 7, फिर 0.2 बार 7, 0.7, फिर 0.0, फिर 7। इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे लास्ट में देख रहे हो 7 आ रहा है, तुरंत ऑप्शन के पास पहुंचो। इसमें 7 नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से एक जरूर होगा। अब आपको आगे जोड़ना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इस लाइन को जैसे ही मैं जोड़ रहा हूं, यहां पर आ रहा है 7 7 14 का 4, हासिल आया 1। अब इस लाइन को जैसे ही जोड़ रहा हूं, 7 3 का 21, 1 22 का 2, हासिल आया 2। अब इस लाइन को मैं जैसे जोड़ूंगा, 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7, 5 बार 7, तो 7 बचे 35, 35 में स्कैरी को जोड़ दोगे हासिल को तो 37। लास्ट में देख लो 2 4 7 इसमें भी है, 2 4 7 इसमें भी है, लेकिन यहां पर है 7, तो डी वाला आंसर होगा, मतलब तीसरा आंसर होगा, दूसरा भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिखाइए सॉल्व करके। फिर एक परीक्षा में एक लड़के से दी गई संख्या को 19 से गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने, सॉरी 1 मिनट रुकना भाई, यहां पर 19 से नहीं, यहां पर कहना चाहिए इसे 7/19 से। 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 7/19 से भाग कर दिया और सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त किया। दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, यह बताना है। करके दिखाइए। परीक्षा में लड़के से क्या कहा गया, 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने भाग कर दिया। आप मान लो कि वो नंबर है 133। क्या मान लिया, उस नंबर को आपने मान लिया कि 133 है। कैसे मान लिया, कभी भी एक बार अगर गुणा करने के लिए कहे, एक बार भाग करने के लिए कहे, डायरेक्ट गुणा कर दो, 19 सत्ते 133, वो संख्या आपने मान लिया 133 है। ठीक है, अब किया क्या गया, 133 तो संख्या हो गई, लड़के से कहा गया गुणा करने के लिए। तो जैसे ही 133 को वो 7/19 से गुणा किया, तो 19 सत्ते 133, यहां से प्राप्त हुआ 49। लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 133 को भाग किया 7/19 से, तो गुणा के रूप में लिखोगे तो 19/7 हो जाएगा। संख्या पलट जाएगी भाई, भाग में लिखा है तो 7/19, लेकिन गुणा में करोगे तो 19/7। तो 7 19 हम में 133, 19 19 का गुणा करोगे तो 361। कह रहा है कि सही उत्तर से 624 अधिक परिणाम प्राप्त किए। यहां से देखो कितना अधिक परिणाम प्राप्त किया, तो 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और यहां पर 3 है तो 3 लिख दिया। 312 बराबर 624, 1 बराबर कितना होगा 2, 1 बराबर हमें 2 मिल गया। तो हमसे पूछ रहा है दी गई संख्या के अंकों का योग। पहले संख्या तो पता कर लो, 1 का मान 2, तो संख्या में अगर 2 का गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो संख्या क्या है, 266। 133 गुणा 2 करोगे तो 266, ये वो हमको नंबर मिल गई। अब इनके अंकों का योग क्या होगा, तो 6 2 8 2 14, कितना 14। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करके दिखाइएगा। करिए सॉल्व। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है कि
जो हमको गिवन है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही लगातार चलते हुए 5 के स्क्वायर तक, इसका मान दे दिया 55। हमसे पूछा 2 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर क्या होगा ऐड करने पर। यहां से आप क्या करना, 2 के स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लोगे यहां पर बचेगा अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही जाते 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 ये पहुंच जाएगा 5 के स्क्वायर तक। 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मान अगर आप देखो तो यहां पर दिया है 55, 55 लिख दो। 4 गुणा 55 करोगे तो 220 आएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा 220। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिए। छठा क्वेश्चन है 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 किसके बराबर होगा। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, इन्फिनेटिव तक है, यहां पर आप मान लेना कि ये जो है ना x के बराबर है, मान रहा हूं कि x के बराबर है। अब क्या करना कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना, जैसे स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर होगा, ये आएगा 5 बाहर निकल आएगा। कैसे, 5 की पावर 1/2 को जब इसको स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5। इसी प्रकार से 5 की पावर 1/4 को जैसे ही स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 5 की पावर 1/2। तो ऐसे ही 5 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा अंदर, 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8। अभी कहां तक बचेगा ये नहीं पता, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। इसकी जगह आप क्या लिख दो, इसकी जगह आपने एक्स माना है तो एक्स लिख दो, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर बचेगा 5। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे करिए। दिया है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, आपको 10, 15 और 20 का HCF लेना होगा। तो 10, 15 और 20 का जैसे ही आप HCF लोगे, ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो 5 जो होगा आपका ये होगा HCF। तो अगर आपसे पूछे कि वो छड़ कितने मीटर की है जो काट रहे हो आप, तो वो आपका आंसर होता 5 मीटर। लेकिन आपसे आंसर ये पूछ नहीं रहा है, आपसे आंसर पूछ रहा है कि बिना वह कुछ बर्बाद किए, वेस्ट किए, कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो कभी भी इस तरीके से पूछे, अगर आपसे पूछे कि लोहे की छड़ जो होगी वो कितने मीटर की होगी, तो आंसर होता 5 मीटर। लेकिन आपसे वो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने टुकड़े काटेगा, तो इसको जोड़ देना, 4, 3, 7, 2, 9, कितने टुकड़े काट लेगा 9। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आपका कैलकुलेशन और बढ़ सकता है। अगर आपने HCF निकाल लिया 5, तो आपको क्या करना होगा, लोहे के कितने टुकड़े काटेगा इसको निकालने के लिए 10 में 5 का भाग करना पड़ेगा, फिर 15 में 5 का 5 का ही भाग करना पड़ेगा, 20 में 5 का भाग करना पड़ेगा, ये आएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। आप देख पा रहे हो कि इनका योग जब करोगे यहां से भी 9 ही मिलेगा। तो ऐसे ही कर लेते तो क्या कोई दिक्कत थी, वहीं से आंसर आ रहा है, तो वैसे ही करना अच्छा एक तरीका माना जाता है। ये थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम आपसे और ले लेगा, तो डायरेक्ट वहीं से कर दिया करो। तो कितने टुकड़े काटेगा, 9 टुकड़े काटेगा। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसे सॉल्व कीजिएगा आप।
8वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कह रहा कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में क्या होगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, अगर इस तरीके से कभी भी है तो यहां पर एक सक्सेसिव केस का फार्मूला लगता है जो होता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100। तो आप डायरेक्ट कर दोगे 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे में 100, जीरो से जीरो काट दोगे, 20 30 50, 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6, 50 से 56% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे देखिएगा। दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत ₹700 घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। उनके बिक्री मूल्य में कितना डिफरेंस होगा यह बताना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो दुकानदार हैं, वो सिलाई मशीन की कीमत फिक्स कर देते हैं कि 700 रुपए है, ठीक है। अब कह क्या रहे हैं, दो दुकानदार हैं, तो ये पहला दुकानदार जो है 30% और 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, और एक दूसरा दुकानदार है वो 20% और 16% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। मतलब ये है कि ये लोग सिंगल डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हैं, ये लोग सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं ज्यादा फायदा कमाने के लिए। तो जब वो दोनों बेच देंगे तो उनके बिक्री मूल्य जो होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिक्री मूल्य में डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला दुकानदार जो है वो 30% और 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 30% और 6% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहां से क्या करेंगे, 30 प्लस 6 माइनस का 30 गुणा 6 बटे में 100। पहले दुकानदार का होगा 36 माइनस 1.8, जीरो से जीरो काट दिया, 6 3 18, 18 को 10 से भाग करूंगा तो 1.8। यहां से जो आया 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 3, 34.2% का डिस्काउंट टोटली दे रहा है पहला दुकानदार। दूसरे दुकानदार की अगर बात करूं तो ये 20% और 16% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% और 16% माइनस का 20 गुणा 16 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो 20 और 16 को जोड़ोगे तो 36 माइनस 16 दूनी 32, 32 को 10 से भाग करोगे तो 3.2। यहां से जो आएगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 और 3, 32.8% का डिस्काउंट दूसरा दुकानदार देगा। इनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर है ये हमें बताना है। तो जो अंतर डिस्काउंट में होगा वही बिक्री मूल्य में भी होगा। तो यहां से जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 1.4% का। वो किसका होगा, जो रेट फिक्स किए हैं 700 का। तो यहां से निकलेगा 9.8 रुपया, यही होगा उनके बिक्री मूल्य का डिफरेंस। बस इतने का ही डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% का नुकसान होता है। 50% का प्रॉफिट पाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। अगर
18,450 में बेच रहा है तो 50% का नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 50% में ही बेच रहा है, उसका रेट है 18,450। तो कह रहा कि 50% का अगर फायदा पाना हो मतलब वो 150% में बेचेगा, अगर फायदा पाना है तो उसका मूल्य क्या होगा ये नहीं पता है, यही बताना है। तो आप खुद सोचिए 50% का मान अगर 18,450 है तो 150% का मान क्या होगा। 50 से 150% कैसे बनेगा, 3 का गुणा करोगे तभी बनेगा। तो 3 का गुणा इस साइड भी कर दोगे तो ये होगा 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, कैरी आया 1, 3 चौको 12, 1 13, 3 हासिल आया 1, 3 अठे 24, 1 25 हासिल 2, 3 के नम 3 2 5, 55,350 रुपए में इस सामान को बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एवरेज 62 रुपए है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का डिफरेंस क्या है। दो संख्याओं का एवरेज जो है वो 62 रुपए है, तो योग क्या होगा उन दोनों संख्याओं का, 62 गुणा में 2 मतलब कि 124 होगा इनका योग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। तो मान लो कि a जो है ये छोटी संख्या है, b को मान लो कि ये बड़ी वाली संख्या है। कह रहा है कि छोटी संख्या में अगर मैं 2 जोड़ दूं, बड़ी संख्या को वैसे ही रहने दूं, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। यहां से जो निकलेगा 2a + 4 बराबर b, तो 2a माइनस का b बराबर माइनस का 4। यहां पर a + b बराबर निकल रहा है 124, a + b बराबर 124। इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 से भी कट जाएगा, यहां से निकलेगा 3a बराबर 120, a बराबर हो जाएगा 40। तो b बराबर कितना होगा, जब a बराबर 40 यहां है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि 124 बन जाए टोटल, 84 लिखना ही पड़ेगा। तो b का मान कितना होगा 84। लेकिन हमसे पूछ रहा है संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 44। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिएगा। बारहवां नंबर क्वेश्चन है, एक बैग में रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य रुपए 228 है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो क्या करना, 1 रुपए के कितने सिक्के, 2 सिक्के हैं तो गुणा करोगे तो 1 रुपया यहां पर है रुपया, बाकी सब पैसे में है, तो इस रुपए को भी पैसे में बदल लो तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, मतलब 200 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के, 3 सिक्के, मतलब 150 पैसे। 25 पैसे के कितने सिक्के, 5 पैसे, मतलब 125 पैसे। इन पैसों को जब जोड़ोगे तो 475 पैसे निकलेगा, वो होगा 228 रुपए के बराबर। टोटल यही तो कह रहा है ना, 228 रुपए। लेकिन यहां पर पैसा है, इस रुपए को भी पैसे में बदल दो तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो जैसे ही आप इसे काटोगे तो 5 से काट रहा हूं, 5 9 45, 5 5 25, ये कटेगा नहीं, इसको काट दो, 5 बिसाह में 100। अब 95 को देखो किससे कटेगा, या 19 का गुणन है, तो 19 से एक बार चेक करता हूं, 19 5 95, 19 सिकन्नम 19, 3 बचा, 19 दूना 38, 12 गुणा 20 आया, ये आया 5, रेशियो का मान 240। हमसे पूछ क्या रहा है,
50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे मतलब 3 रेशियो में थे, तो इनका 3 का मान बताना है। 1 का मान होगा, 1 का मान निकला 48, तो 3 का मान कितना निकलेगा, 3 गुणा 48। 144 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 144 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपकी स्क्रीन पर 13वां नंबर क्वेश्चन फेंक रहा हूं, इसे सॉल्व कीजिएगा। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए। कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए जिसमें एक चीज क्या हो, मिलाया जा रहा हो, तो दूसरा वाला क्या होगा। देखो भाई, एक तो है स्पिरिट और एक है पानी। पानी तो मिलाया जा रहा है, स्पिरिट में कुछ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, मतलब ये सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, स्पिरिट को ही हमको सेम करना है। पानी मिलाया जा रहा है, उसे छोड़ दो, क्योंकि स्पिरिट में कुछ नहीं हो रहा है, उसे सेम कर दो। अब स्पिरिट और पानी का जो मिक्सचर है वो 20 केजी का है। कितने का है, 20 केजी का। 20 केजी का मिक्सचर है, स्पिरिट और पानी है। उस मिश्रण में कह रहा है कि 10% वाटर है, तो वाटर तो चेंज होगा क्योंकि मिलाया जा रहा है, तो स्पिरिट सेम होना चाहिए। मतलब 10% वाटर तो 90% स्पिरिट बराबर होगा। अब कितने किलोग्राम, देखो भाई हमने क्या किया, पानी मिला रहा हूं ना, तो अब कितने किलोग्राम का मिक्सचर होगा हमको नहीं पता, तो x मान लेना। उसके बाद कह रहा है कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 75% हो जाए, तो स्प्लिट कितना हो जाएगा, 75%। यहां से क्या करना है, 25 या 75, 25 चौको 100, 3 त्रिक 9, तो 3 चौको 12 दूनी 24, तो x का जो मान आया वो आया 24 किलोग्राम। तो खुद सोचो, पहले 20 किलोग्राम था, अब हो गया 24 किलोग्राम, तो कितने किलोग्राम बढ़ा हुआ दिख रहा है, 4 किलोग्राम। ये जो 4 किलोग्राम बढ़ा, ये क्या रहा होगा, वही जो पानी मिलाया था ना आपने, वही 4 किलोग्राम पानी मिलाया है आपने। कितना पानी मिलाए थे, 4 किलोग्राम पानी मिलाए थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट वाला होगा। अगला क्वेश्चन आप करना, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बारह आदमी को मैं मैन मान ले रहा हूं, 24 लड़के इसको मैं बॉय कर दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के, यहां पर एक समझने वाली चीज होती है, करते तो 66 दिन में ही हैं किसी काम को, लेकिन करते कौन है, या तो 12 आदमी कर देंगे या तो 24 आदमी कर देंगे। आपको जिससे इच्छा हो उससे करवा लो, तो चाहे 12 आदमी से करवा लो, चाहे 24 लड़के से करवा लो, लेकिन करेंगे 66 दिन में ही। तो यहां से क्या होता है, या शब्द कभी भी दिखे या अथवा भी दिख सकता है, आपको एक शब्द और दिख सकता है, और अथवा और दिख सकता है। तो ये चीज कहीं भी दिखे तो आप इक्वल ही मानेंगे, इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे बीच में। तो यहां से जो होगा वो आदमी और लड़के का रेशियो निकलेगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा 12 दूनी 24। आदमी का जो रेशियो होगा वो होगा 2 और लड़के का होगा 1। कैसे निकाला, आदमी के सामने 2 है तो 2 लिख लिया, लड़के के सामने कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। यही इनका एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा यही होगा 2:1। अब चाहे जिससे करवा लो, आप मैं आदमी से करवा लूं या लड़के से, मैं लड़के से करवा रहा हूं, तो 24 लड़के मतलब 24 बॉय जो हैं वो उस किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं। तो 24 बॉय का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 1 मान लो, और 66 दिन में कर रहे हैं तो कर लो। ये असल में जो है ना, ये क्या है आपका, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या निकला आपका, 24 गुणा 1 गुणा 66।
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 15 आदमी और 6 लड़के, 15 मैन और 6 लड़के। तो 15 आदमी का रेशियो क्या है 2, 6 लड़के का रेशियो क्या है 1। तो 15 दूना 30, 6 का नाम 6, यहां से निकला 36। तो 36 की एफिशिएंसी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे ये काटना है। 6 चौको 24, 6 छंग 36, 6 11 में 66, 11 और इस 4 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 44 डेज। 44 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे 15 आदमी और 6 लड़के मिल करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे करिएगा। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। उस धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको देखे 5% वार्षिक रेट हो, 2 वर्ष का टाइम हो और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, डायरेक्ट याद रखना कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है अगर 5% रेट हो, 2 वर्ष का टाइम हो, तो डायरेक्ट याद रखना 10.25% क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कैसे निकालोगे अगर निकालना चाहोगे तो सक्सेसिव केस का एक फार्मूला होता है जो होता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100। यहां पर मान रख दोगे आप 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे में 100। जैसे ही ये करोगे यहां से आएगा 10 प्लस 0.25, ये हो जाएगा 10.25%। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखना कि इतना होता है। 10.25% को आप लिख सकते हो 41/4%, वो बराबर है 246 रुपए के। 6 बार में कटेगा तो 1% का मान जो आएगा 4 का 6 में गुणा 24 आएगा। तो 100% का जो मान होगा वो होगा 2400। ठीक है, लेकिन हमसे मूलधन तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 6% की रेट है, 3 वर्ष का टाइम है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये होगा 2400 का मतलब राशि का 18%। ये परसेंट इस 2 जीरो को खत्म कर देगा। 24 गुणा 18 होता है 432। कितना होता है 432। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरे दोस्तों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस सेशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी चैनल को करना। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यह 16 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि रमा के व्यय तथा बचत में रेशियो जो है वो 5:3 है। व्यय को एक्सपेंडिचर बोला जाता है अर्थात खर्चा, बचत को बोला जाता है सेविंग। रेशियो जो है वो 5:3 है। तो खुद सोचो इनकम कितना होगा। जब इसको मैं जोड़ दूंगा तो टोटल निकलेगा इनकम। तो यहां भी आप जोड़ दो, वो बराबर होगा 8 के। आय में 12% की वृद्धि हुई तो यहां पर 12% का डायरेक्ट गुणा कर दो। व्यय में 15% की वृद्धि हुई, यहां भी गुणा कर दो। और कह रहा है कि इसमें बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, नहीं पता तो x का कर दो। यहां से आया 75 प्लस 3x बराबर 96। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 21। x बराबर जो निकलेगा वो होगा 7। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।